भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इस लायक समझा कि हम लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, उसके लिए धन्यवाद आशीष जी का। बहुत सारे उद्गार हैं। आज मैं कल से जब से आशीष जी से मेरी बातचीत हुई है, उससे मैं बहुत सी इनके प्रति सम्मान से भर चुका हूँ। मैं नॉर्मल ये समझा था कि कुछ एड वगैरह आप लोगों को मिलती होगी, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अपनी इस कम उम्र के अंदर उनके लिए समाज के प्रति, आप लोगों के कल्याण के प्रति, युवा जो जनरेशन है उसकी इसको उत्थान के प्रति इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, ये तो खुद अपने आप आशीष जी मिसाल है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आशीष जी के लिए ताली बजाएं बच्चे साथ में। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपको अश्योर करता हूँ इस बात के लिए कि जो भी प्रमुख सचिव हैं इस विभाग के, उनके साथ आपको संपर्क कर लाऊंगा मंत्रालय के अलावा, और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उससे ऊपर उठकर के और क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि अभी आप जो संख्या उसकी ट्रिपल संख्या हो सके और बढ़ सके, आपके जो उद्देश्य हैं उसको और गति और उसको ऊंचाई प्राप्त हो सके। ये हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे इसी सत्र में। दूसरी बात, आप सबको मैं कहूंगा कि मोदी जी का एक सपना था। जब हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे पास ऑप्शन होते थे साइंस, बायोलॉजी, या फिर मैथ्स ले लें, या आर्ट्स ले लें, या कॉमर्स ले लें। बहुत पुरानी बात हुई, 30-35 साल पहले स्कूल वगैरह हम लोग पढ़ते थे। तब हम पूछते थे कि साहब, मेरे एक पहली बार लाइफ में शायद करीब 89 के आसपास मैं इंटरव्यू के लिए गया किसी मारुति कंपनी में। तो उन्होंने कहा साहब कि आपका ग्रेजुएशन तो हुआ ही नहीं अभी, हम लोग सेकेंड ईयर पढ़ते थे। तो मैंने कहा साहब मेरे प्यूरेट पीरियड से, मैं साइंस का स्टूडेंट था, ओके। तो मैंने कहा साहब कि मेरे फिजिक्स पढ़ने से या केमिस्ट्री पढ़ने से आपकी मारुति गाड़ी की सेल्स के क्या लेना देना है। तो उनको बात जमी मेरी, और मैंने कहा साहब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए, मेरी और स्किल्स देखिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि साहब कि मैं क्या काबिल हूँ आपके काम के लिए या नहीं। हमारे पास समझ में नहीं आता था कि स्किल्स होती क्या क्या है। ये इनहेरिट की अपनी मैं विडंबना बता रहा हूँ सन 1989 की, 89 की। तब जैसे तैसे ये इनके प्रकरण जो है मुझे स्थान मिला, और मैंने जो उचित रिजल्ट था उससे कहीं गुना बेहतर परफॉर्म करके उनको दिखाया कि साहब ये मेरी इनहेरिटेड स्किल्स है, जो कि कल्टीवेट भी नहीं हुई थी, और एक सिर्फ ग्रिट विल के हिसाब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज के दौर में मोदी जी का जब सपना आया, उनकी बात सुनते थे, स्किल भारत अभियान, हमेशा इस बात पे गौर किया, जिसको जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़े। आपके साथ में आपको शायद मालूम होगा कि अकाउंटिंग अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है फाइनेंस से रिलेटेड कि दुनिया सारी फाइनेंस के आसपास ही घूमती है। कंप्यूटर स्किल्स ठीक है, एक ऑपरेशनल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए। हम लोगों को आज भी ढंग से टाइप करना नहीं आता उस जनरेशन के। हम लोग, आप लोग, हम भी अभी बच्चों से सहायता लेते हैं, कोई चीज समझ नहीं होती है तो इतना समय नहीं होता, लेकिन आपके पास वो स्किल्स हैं। आप वो इंपेरेटिव और मतलब एसेंशियल पार्ट बन चुका है आपकी एजुकेशन का, लर्निंग का, कंप्यूटर स्किल्स। साथ साथ जो आप अकाउंटिंग पार्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें आप कि विश्व की हमें बेसिकली दूसरी तीसरी बड़ी व्यवस्था बनना है, तो हमें बेसिकली निवेश पे ध्यान देना होगा। निवेश कौन सा? बाहर से निवेश जो भी आएगा। निवेश के लिए क्या जरूरत पड़ती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी कर ही रहे, आप लोग क्या है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं, युवा हैं, स्किलफुल हैं, राइट। और कंपैरेटिवली उनके देशों के मुकाबले आप लोगों के पास में जॉब के अवसर ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग चीपर मैन ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि स्किल्ड है, चीपर है। अपनी चीजों को बेसिकली आप डेडिकेटेडली घुस जाइए उस चीज में। अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में देखिए, फाइनेंस कर रहे हैं तो फाइनेंस को और पढ़िए और समझिए उस चीज को। आपको ध्यान होगा बस समझने इस बात को इसलिए कि जितने बड़े स्टार्टअप्स हो रहे हैं उन सब के अंदर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, निवेश बहुत तगड़ा आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ध्यान रहे, इन निवेशक डायरेक्ट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक अच्छा सा एक आइडिया लाइए, कोई भी इनोवेशन कीजिए, कोई भी स्टार्टअप बनाइए, और उसके बाद में अगर आपने कई बार सीरीज वगैरह भी देखे होंगे बेसिकली जिसमें निवेश वगैरह के बारे में बात होती है, तो अगर आपके पास आइडिया है, अप्रोच है, क्लियर बात है, कंसेप्ट क्लियर है, कैसे माल बनेगा, कैसे बिकेगा, और सबसे बड़ी बात हर चीज के अंदर अकाउंटिंग आएगी ही आएगी। आप भी मान के चले कि आपका जो यूनिकनेस है वो, चाहे वो कोई सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो हेल्थ हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएं, अकाउंटिंग इज वेरी इंपेरेटिव और एसेंशियल थिंग। जिस चीज में आप लोग जा चुके हो, मैं तो उसके बारे में शान तक बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज को डेडिकेटली, मैंने कई बार लोगों से पूछा कि साहब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास रेशियोज कौन कौन से होते हैं,
तो साहब प्रोडक्टिव उनके पास रेशियोज ही नहीं मालूम थे। जब आपके पास रेशियोज नहीं है तो आपको आप नाम सुना होगा, सुनेंगे आगे फाइनेंसेस में, क्रिसिल, इकरा, केयर, ऐसी रेटिंग्स होती हैं, आपको मालूम है, सुना होगा। ये रेटिंग किसी कंपनी के लिए क्या करती है, बेसिकली 60-70 तरह के अलग अलग रेशियोज को कैलकुलेट करती है, और बड़ा इशू नहीं है वो। आप लोग सबको आप लोग बैलेंस शीट देखना आता है, हाँ कि ना, पता है, आता है नहीं आता? नहीं आता तो सीख लीजिएगा। बैलेंस शीट के साथ साथ उसकी कंप्यूटिंग होती है इंपॉर्टेंट, वो आप सीख लीजिए फाइनेंस के साथ में, राइट। और उसके बाद में आप देखिएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पास जो है सरदार जी आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं, ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा। आप लोगों को बेसिकली गूगल पे उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज करना है। जो चीज नहीं आता ढेर है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, वो गूगल बताता बताता नहीं थकेगा। एआई के बारे में कौन कौन जानता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यूज किया कभी, करना सिखाएं इनको, इसके लिए भी क्लास में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटेम्पररी एजुकेशन, कंटेम्पररी पैटर्न होगा, तो ये जो आप लोग स्किल्स बोले, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच वॉक यू कम फ्रॉम, डजंट मैटर कि आप बेसिकली कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, किस वॉकअप, आपके फाइनेंसेस क्या हैं, पिताजी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड छोड़ दो सबको, सब मैं तो, मेरे तो पिताजी टैक्सी चलाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। आप समझेंगे बात को। मैं कल परसों मैंने एक डीआईजी है प्रीति चंद्रा जी, यहाँ पर अभी ट्रैफिक में लगे हुए, मैंने उनको बचपन से देखा, जब वो यंग थी, जब वो टीवी में एंकर तक आती थी, आपको याद है, बता दूं, उनके पास यहाँ जयपुर में रुकने की पैसा नहीं होता था, तो खुद ने कहा कि मैं एंकर का काम करके मैंने किया, और वो आईपीएस है। प्रीति चंद्रा नाम सुना किसी ने? अभी ट्रैफिक में डीआईजी है जयपुर में, और लेडी सिंघम के नाम से लोग जानते हैं, गूगल कीजिएगा। तो आप पहली बात तो पहले मोटिवेट इस बात को हो जाइए कि हमारे पास जो मिला है बेस्ट मिला है, बेस्ट जगह बैठे हो, गांव खेड़े में नहीं बैठे हो, जगह ये इन जैसे आदमी, आशीष जैसे लोग जो कि मानव कल्याण के लिए समर्पित है। अभी तो ये धर्म के लिए गोवर्धन ही करते हैं लगातार, लेकिन ये लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो खुद ही को युवा समझता हूँ, ये आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इनको, इनका लक्ष्य तभी होगा जब आप लोग सुनने में आएगा साहब कि आप फलाना किसी वर्ल्ड बैंक के अंदर आप वहां चले गए, खुद आप सुनने में आया साहब आपने किसी गवर्नमेंट के किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अपॉइंट कर दिया किसी ने। आप पढ़िए हुई बातों को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे समझ में आता है, बैंकों में कैसे जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपको पैशन है, ये बात समझिएगा बात को, कि एक हम लोग बचपन में स्कूल में गाते थे आदर्श विद्या मंदिर में कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, आप लोगों के पास भी यहाँ कोई पढ़ने आता है, कुछ लोग लाइब्रेरियों में पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ने की जगह पर वो आसपास के गार्डन में, बागों में बैठ जाते हैं, वहाँ सेल्फियाँ खींचते हैं। वहाँ पर बेसिकली आपके ये क्या बोलते हैं, लाइव चैटिंग वेटिंग चल रही होती है। तो यार किसको देखो धोखा दे रहे हो, माँ बाप तो अपने आपके काम पे निकल गए, समझना मेरी बात को। माँ बाप से कौन अपने आप में प्यार नहीं करता, वो हाथ खड़ा कर ले। माँ बाप की अपनी पसीने की कमाई पर या अपने गुरु की जो मेहनत के ऊपर कौन आदमी रिश्ता पे सवाल उठाता है, वो मुझे हाथ खड़ा कर दे। अगर सच्चा प्यार है अपने माँ बाप से, गुरुजन से, तो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में हम लोग क्यों बेईमानी करते हैं? जो लोग करते हैं बेसिकली, आपके पास फोन का इस्तेमाल किस लिए दिया गया था? चैटिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, पिक्चर देखने के लिए, ओटीटी देखने के लिए। आप लोग गवर्नमेंट बांटती किसी भी सरकार हो, लेकिन अगर भाई दी को ये दिया गया है एक इंस्ट्रूमेंट, इसको आप ऑप्टिमम इस्तेमाल करें, तो क्यों नहीं करते? हम लोग, आपके पास ये का नहीं मालूम, आपको समझना पड़ेगा। अभी बहुत कहते हैं कि सितारों के आगे जहां और भी है, और मतलब इस क्या बोलते हैं, शेर याद नहीं आ रहा मुझे, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। आपकी फाइट अब शुरू हुई है, वर्ल्ड फोर में तो अभी आप जाओगे, आपका डेमोलाइज होने का कोई कारण नहीं बचता। जो हमारे पास में थे, हम परेशान होते थे, कोई बता दे हमें, कोई गाइड बता दे, कोई ट्रैक पे बता दे कहाँ जाए, उसके बावजूद हमने लाइफ को अपने ट्रैक पे रखा। आपके पास बहुत संसाधन उपलब्ध है, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है आप लोगों ट्रेनिंग, और आप मान के चलें कि मैं युवा हूँ, यही काफी है। और अगर आप फिर भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं हो, तो एक बार काम कीजिएगा, चाहे प्रधानमंत्री जी को आप चाहे ना चाहे, लेकिन कि मोदी ऐप के नाम से एक ऐप है, गूगल कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपसे संबंधित सब योजनाओं के बारे में सब चीज लिखी हुई है, वो पढ़िए। और उसके साथ साथ ही आप जो है बेसिकली उसमें इंटरेक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, याद रखना इस बात को, आप मोदी जी के पास दिया हुआ वैल्यूएबल रिसोर्स कभी खाली नहीं जाएगा, और आप नीचे फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे एक दिन में। Am I clear? तो मेरे पास तो बोलने का बहुत कुछ है, आशीष जी बुलाते रहेंगे बीच बीच में, तो मैं अपना जो भी क्या बोलना चाहिए ऊर्जा है वो ट्रांसफॉर्म करता रहूंगा आप लोगों को आपके कैरियर के डायरेक्शन में। आप लोग अपना अपना कैरियर बना लेते हैं चीजों को लेकर के, तो हमसे ज्यादा और कोई कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको फिर वो कहूंगा कि अपने माँ बाप और गुरुजनों पे ध्यान देते हुए उसी भावना को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ के देखें, और वो चले कि वो भी चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर चलें और देश का नाम रोशन करें। तो इसी थोड़ा समरी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।
थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। थैंक यू।